उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा हुआ है और इस महाकुंभ मेले में देश के 52 करोड़ से अधिक लोग अब तक स्नान कर चुके हैं, जा चुके हैं। इस महापर्व पर घटनाएं भी हो चुकी है, भगदड़ भी हो चुकी है और कई मौतें भी हो चुकी है, लेकिन इन खबरों के छाने के बावजूद भी महाकुंभ में लोगों का जाना लगा हुआ है। भीड़ में कहीं कोई गिरावट नहीं है, बल्कि हर दिन भीड़ें बढ़ रही है। यह हमारे देश की आस्था की शक्ति को दिखा रहा है कि हमारे देश में हिंदुत्व की आस्था की शक्ति कितनी मजबूत है, कितनी प्रबल है कि लोग यह जान रहे हैं कि घटनाएं हो रही है, जाने जा रही है, भगदड़ हो रही है। इसके बावजूद भी कुंभ में भीड़ें घट नहीं रही है। वहां पहुंचने वाले अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। माना जा रहा है कि यहाँ स्नान करने से भगवान मिल जाएंगे। माना जा रहा है यहाँ स्नान करने से सारे पाप धुल जाएंगे। लोग अपने जान की बाजी लगाकर यहाँ जा रहे हैं। यह है हमारे देश की आस्था। हमारे देश की इस आस्था पर विपक्ष कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा है, क्योंकि यह हमारे देश के लोकतंत्र की, जनता की आस्था है। जनता की आस्था पर किसी को सवाल खड़े करने के अधिकार नहीं है। इस वजह से देश में विपक्ष इस मुद्दे पर पूरी तरह खामोश है, तो वहीं सत्ता पक्ष बीजेपी सरकार काफ़ी खुश है। उनका मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ है और वे मानते हैं कि हिंदुत्व की जो वे सरकार है वे आगे भी सफल होंगे, क्योंकि हिंदुत्व की जो आस्था है वो कितनी मजबूत है आप देख सकते हैं। अभी इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि हिंदुत्व की आस्था कितनी मजबूत है। जब जनता अपनी जान की बाजी लगाकर महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं, अपनी जान भी नहीं, अपने छोटे छोटे बच्चों, मासूम बच्चों की जान पर भी वे बाजी लगा रहे हैं और उन्हें साथ लेकर भीड़ में जा रहे हैं। जो टिकट खरीदे हैं वे गालियां देकर रेलगाड़ी की गेट खुलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीड़ के कारण वे खुलते नहीं हैं। रेलगाड़ी रुकती है, चलती है, फिर रुकती है, फिर चलती है, लेकिन गेट नहीं खुलते हैं। इस तरह की भीड़ें रेलगाड़ी में पड़ रही है। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी। मध्यम वर्ग के लिए खासकर ध्यान में रखकर ट्रेनें चलाई जा रही है और बहुत सारी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। 13,000 एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन भारत का जो जनबल है, भारत की जो जनता है, उनके सामने ये ट्रेनों की संख्या कितनी कम पड़ रही है, इसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जब रेलगाड़ियां तो चल रही है, लेकिन भीड़ इतनी है कि एक सरसों के दाने के गिरने की भी जगह नहीं है। लेकिन हमारे देश की इस आस्था को आप देख सकते हैं कि कैसे महाकुंभ जाने के लिए भीड़ें पड़ रही हैं, टूट रही हैं। लोग अपनी जान को दांव पर लगा रहे हैं। जिनकी मौतें हो रही है उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई मैसेज जनता में नहीं जा रहा है। जो जा रहे हैं, जो घटना के शिकार हुए हैं, केवल वे ही इस दर्द को महसूस कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी नकारात्मक पक्ष है आस्था की, जहां आस्था इतना बढ़ चढ़ गया है कि लोग आस्था में तो जा रहे हैं, लेकिन जिनके साथ घटनाएं हुई है उनके दर्द को महसूस करने की संवेदनशीलता शून्य हो चुकी है। यह आस्था हिंदुत्व की इतनी प्रबल है, यह महाकुंभ में देखा जा सकता है। आवश्यकता है कि इस आस्था को एक सही दिशा दिया जाए, सही रास्ता दिखाया जाए, ताकि राष्ट्र के निर्माण में इस आस्था का सही उपयोग हो, ना कि इस आस्था का उपयोग जान गंवाने वालों की घटनाओं में हो। इस पर सोचने की ज़रूरत है तमाम लोगों को, चाहे वे जनता हो, चाहे हमारे देश के
नेता हूँ और दूसरी बात मैं एक जर्नलिज्म होने के नाते यह कहना चाहूँगी कि घर पर रहें, सेफ रहें, क्योंकि घटनाएं बढ़ रही है, घटनाएं हो रही है, 3-4 घटनाएं हो चुकी है और इसी तरह अगर भीड़ रहती है, रहेगी ही भीड़, लेकिन अगर सेफ रहना है तो घर पर रहें, क्योंकि फिर से दुर्घटनाएं हो सकती हैं।